कूली और वॉर 2 जैसे मूवीज़ को देखकर बोर हो चुके हैं, चाहते हैं कुछ अलग देखना, समझ नहीं आ रहा कि क्या देखूं, तो टेंशन नॉट, क्योंकि मैं लेकर आई हूं आपके लिए 5 ऐसे मूवीज़ जिसे देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ आपके सामने चल रहा है। इस मूवीज़ के कोर्ट-रूम सीन ऐसे हैं जिसे देखने के बाद आपको यकीन ही नहीं होगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी। देखा जाए तो आमतौर पर कुछ भी गलत होता है तो सवाल लड़के पर खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद हो सकता है कि आपका परसेप्शन थोड़ा सा बदल जाए, क्योंकि मूवी में दिखाया गया है कि एक 21 साल का लड़का है और 17 साल की लड़की है, यानी 17 साल कुछ महीने की। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ये प्यार अभी परवान चढ़ ही रहा होता है, तभी लड़की के घर वालों को पता चल जाता है। अब पता चलने के बाद क्या होता है ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, केस, कोर्ट, कचहरी। इसके बाद लड़के पर कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है इसको जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये मूवी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। वैसे बता दें, इस फिल्म का सबसे बड़ा धमाका यही है कि जो सच्चाई है वो सिर्फ और सिर्फ लड़की को पता होती है। अब लड़की लड़के को बचाएगी या नहीं बचाएगी ये तो आप मूवी देखकर ही बता पाएंगे। वैसे इस मूवी को लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को देखना चाहिए। अब बात करते हैं उस मूवी की जिसने सबसे टफ सवाल उठाया है। नाम है सेक्शन 375। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे रेप केसेस में लॉ एक तरफ शील्ड है, लेकिन कभी कभी ये लॉ मिसयूज भी हो जाता है। कोर्टरूम में अक्षय खन्ना और रीचा चड्ढा की लड़ाई देखने लायक है, यानी आपको मज़ा आ जाएगा। एक तरफ प्रोसिक्यूशन है जो कहती है विक्टिम सच बोल रही है, वहीं दूसरी तरफ डिफेंस है जो कहती है कि ये केस ही झूठा है। आप सब पूरी मूवी में कंफ्यूज हो जाएंगे और कंफ्यूज ही रहेंगे कि आप भरोसा किस पर करें। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है डायलॉग्स। हर तर्क ऐसा लगता है जैसे आप खुद केस में जज बन गए हों और डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। एंडिंग आते आते तक आपका दिमाग चकरा जाता है और आपको यकीनन इस मूवी को देखने के बाद बहुत मजा आने वाला है। अब आते हैं सबसे दमदार फिल्म जय भीम पर। ये सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है। साउथ के सुपरस्टार सूर्या ने एडवोकेट चंद्रू का रोल प्ले किया है। कहानी है एक गरीब ट्राइबल फैमिली की जिन्होंने पुलिस झूठे केस में फंसाती है और टॉर्चर करना शुरू कर देती है। कोर्टरूम सीन्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि हर डायलॉग आपको हिला कर रख देगा। जब सूर्या अपनी चंद्रू सिस्टम के खिलाफ लड़ते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यार आप खुद कोर्टरूम में खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाएं। इस फिल्म में गुस्सा भी है, दर्द भी है और सबसे बड़ा उम्मीद भी है। फिल्म को देखने के बाद यकीनन अगर आप इमोशनल नहीं भी हैं तो थोड़े इमोशनल जरूर हो जाएंगे। अब आते हैं उस फिल्म पर जिसने पूरी इंडिया में तहलका मचा दिया। नाम है पिंक। एक सीधी सादी स्टोरी है 3 लड़कियों की जो एक पार्टी में जाती हैं और वहां से निकलने के बाद उन पर गलत कैरेक्टर के आरोप लग जाते हैं और फिर सीधा केस पहुंचता है कोर्ट तक। यहाँ एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की, वो भी वकील दीपक सहगल के रूप में। उनके काम लेकिन किलर सवाल और एक से बढ़कर एक आइकॉनिक डायलॉग ने सबकी सोच बदल दी है। नो मीन्स नो, मतलब अगर लड़की ने ना कह दिया तो उसका मतलब है हमेशा ना, चाहे हालात कुछ भी हो, चाहे माहौल कुछ भी हो। कोर्ट के सीन्स इतने इंटेंस है कि आप भूल जाएंगे कि आप मूवी देख रहे हैं। जी हाँ, आपको लगेगा कि आपके आगे ही सुनवाई चल रही है। तापसी पन्नू और बाकी एक्टर्स ने भी इतना रियल काम किया है कि ऑडियंस को उनकी हर बात अपने दिल से जुड़ी हुई लगती है। इस मूवी को देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इत्तेफाक। यहाँ केस है डबल मर्डर का। एक तरफ है विक्रम यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा जो राइटर हैं और दूसरी तरफ है माया यानी सोनाक्षी सिन्हा। दोनों अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं और दोनों ही कहते हैं कि मैं ही इनोसेंट हूँ और मैंने कुछ नहीं किया। अब असली मजा आता है कोर्टरूम और पुलिस इंटेरोगेशन में। आपको लगेगा कि अभी सच सामने आएगा, अब सच सामने आएगा, लेकिन हर बार आता है तो एक नया ट्विस्ट। अक्षय खन्ना का रोल पुलिस ऑफिसर का है और भाई साहब कोर्टरूम में जिस तरीके से वो सवाल दागते हैं, एक एक सीन माइंड ब्लोइंग है। आपको बहुत मजा आएगा। ये फिल्म आपको एंड तक गेस करने नहीं देगी कि आखिर कातिल है कौन। इन सबको देखने के बाद भी कुछ थ्रिलर ही देखना हो तो बदला ही देख लीजिएगा। बदला एक ऐसी मूवी है जिसमें शुरुआत से लेकर एंड तक आपका दिमाग घूमता ही रहेगा। स्टोरी बहुत सिंपल है और है भी। तापसी पन्नू पर मर्डर का आरोप है और उन्हें बचाने आते हैं अमिताभ बच्चन एक शार्प लॉयर के तौर पर। अब पूरी फिल्म बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक कन्वर्सेशन है लॉयर और क्लाइंट के बीच, लेकिन मज़ा ये है कि हर 15-20 मिनट में कहानी पलट जाती है।
आपको लगेगा कि अब सच पता चल गया है, लेकिन नेक्स्ट सीन आते ही मिलता है तो सिर्फ एक शॉक। सुजय घोष का डायरेक्शन टाइट है, डायलॉग्स काफी स्मार्ट है और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरी फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक कमरे में सेट है, फिर भी सस्पेंस बहुत बड़ा है और आप बोर तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें कुछ कोर्ट रूम का सीन तो आपको बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी फिल्म आपको बहुत ही इंटरटेन करने वाली है। अमिताभ बच्चन का काम, लेकिन पावरफुल अंदाज और तापसू की लेयर्ड एक्टिंग दोनों ही फिल्मी और क्लासी है। और हाँ, क्लाइमैक्स का ट्विस्ट भाई, अगर आपने गेस कर लिया तो यकीनन आप बहुत ही ज़्यादा जीनियस हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 कोर्टरूम मूवीज़ जिन्होंने साबित कर दिया कि सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, ये है हमारी सोसाइटी का आईना भी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।